अपने जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और 2011 पर उन्होंने बात की थी। आज अपने राजस्थान की मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश पर बात करेंगे। इसकी 2 क्लासें होंगी। सबसे पहले तो इसमें अपने को देखना है कि गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश है वो कहाँ लिखा हुआ है। तो वो 12(1) में लिखी हुई है ये बात, RT एक्ट 2009 में। ये इम्पोर्टेंट है। RT एक्ट 2009 की धारा 12(1) अध्याय 4 में गैर सरकारी विद्यालयों को निःशुल्क गैर सरकारी विद्यालयों को क्या है, अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट्स पर दुर्बल वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना है। तो जो प्राइवेट स्कूल्स है वो एंट्री लेवल जो कक्षा है, पहली कक्षा एंट्री लेवल जो कक्षा है पहली कक्षा में वो क्या है 25% उनको सीट आरक्षित रखनी पड़ेगी। किसके लिए? एक तो दुर्बल वर्ग और एक असुविधाग्रस्त बच्चों के लिए। तो ये दुर्बल वर्ग क्या होगा, असुविधाग्रस्त में कौन आएंगे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अपने इस पर और भी बात करेंगे। 12(2) है वो फीस का पुनर्भरण से संबंधित है। राजस्थान में इसे नियम कौन सा है? नियम संख्या 11 है राजस्थान में। यानी राजस्थान वाला जो एक्ट 2009 उसमें कौन सी नियम है? नियम संख्या 11 पर है ये बात की हुई है। उसके बाद ये दोनों और आप देखें, PSP यानी कि प्राइवेट स्कूल पोर्टल है। 2012-13 से निःशुल्क प्रवेश दिए जा रहे हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 12-13 से। और 13-14 से ऑनलाइन इनको शुरू किए है। प्रवेश प्रक्रिया क्या है? प्रवेश प्रक्रिया है कि एंट्री लेवल कक्षा में प्रवेश होगा। केवल कक्षा 1 में ही निःशुल्क प्रवेश होगा। उम्र 5 से ऊपर, ये 5 नहीं है, अब इसको चेंज कर दिया है, 6 से ऊपर और 7 से कम हो पहली क्लास में। ये भी निर्धारण की तिथि अब नहीं है, अब इसको 31 जुलाई 2024 तक कर दिया है। तो उम्र कितनी कर दी है? इसमें उम्र चेंज होगी कि पहली कक्षा का जो बच्चा है वो 6 साल का होना चाहिए, 6 से ऊपर और 7 से कम हो। ये पहली कक्षा का प्रवेश आयु है, पहली कक्षा में, कक्षा 1 में। उसके बाद में पहले क्या होता था? पहले पूर्व में PP प्राइमरी, प्री प्राइमरी 3 और 4 और 5 का एडमिशन होता था। लेकिन अब 4 नहीं है, अब 3 और 5 वालों का एडमिशन होगा। यानी कि इसको अपने और अच्छी तरीके से समझेंगे। ये इसमें लाइन नहीं है। अब किसी भी स्थिति में क्रमोन्नत अध्ययनरत बालक को, कोई भी जो क्रमोन्नत अध्ययनरत है, जैसे पहली कक्षा से अब वो तो पिछले साल जैसे निःशुल्क प्रवेश हुआ तो अब वो दूसरी में हो गया, तो उसको नहीं हटाएंगे। वो तो क्रमोन्नत अध्ययन बालक है, वो तो चलते रहेंगे, उनको कहीं भी निष्कासित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक साल ये 25% सीटें आरक्षित होती है। प्रवेश पात्रता क्या है कि प्रवेश कौन है? केवल कैचमेंट एरिया का बालक ही पात्र होगा। जैसे गांव में गांव और शहर में वार्ड। जैसे गांव में कोई नज़दीक है, जैसे कोई शहर में स्कूल है, तो उस शहर के अंदर जो उसके वार्ड हैं, वार्ड के जो हैं वो बच्चे पहले प्राथमिकता उनको मिलेगी। ऐसे नहीं है कि दूसरे शहर का बच्चा इसके अंदर आ जाए, ये नहीं है। तो गांव जो कैचमेंट एरिया का है ना, वो इसमें शामिल है। उसी प्रकार से ये वापस से ये है कि दुर्बल वर्ग कौन होगा, असुविधाग्रस्त समूह कौन सा है? दुर्बल वर्ग तो वो है जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, 2.5 लाख रुपए या इससे कम हो, वो तो दुर्बल वर्ग के अंदर आएंगे। असुविधाग्रस्त समूह कौन सा आएगा? SC ST अनाथ, SC ST के बच्चे हैं, या अनाथ है, या एड्स व कैंसर से प्रभावित बालक है, युद्ध विधवा के बालक है, निःशुल्क बालक, पिछड़ा वर्ग या विशेष पिछड़े वर्ग, BPL सूची के बालक। विशेष पिछड़ा वर्ग कौन सा है? जिनकी आय 2.5 लाख से कम हो, वो है। ये असुविधाग्रस्त समूह के अंदर आएंगे इतने सारे। ठीक है।
ये नहीं है, एक बार इसको नहीं देखेंगे, ये मत देखो आप एक बार। उसके बाद में एक रोस्टर प्रक्रिया अपनाई जाती है। रोस्टर प्रक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर प्रश्न आएगा तो इसी से आएगा। रोस्टर प्रक्रिया क्या है कि पहला बच्चा है, जैसे एडमिशन हुआ तो पहले बच्चे का तो सामान्य प्रवेश होगा, दूसरे का निःशुल्क प्रवेश है, फिर तीसरा चौथा सामान्य है, फिर पांचवा निःशुल्क प्रवेश है। यानी कि 5 के बाद में आपको 4 जोड़ना है, 5 के बाद 4 जोड़ोगे तो 9वां निःशुल्क होगा, 9 में 4 जोड़ोगे 13वां बच्चा निःशुल्क है। यानी कि 40 बच्चों तक, अगर 41 बच्चे कर लें 40 बच्चों तक, तो ये है कि 10 सामान्य निःशुल्क प्रवेश 10 का होगा और सामान्य कितने होंगे 30। 41 बच्चों तक आप याद रखें, अगर एक प्रश्न आएगा तो 41 वाला ही आएगा। 41 बच्चे हैं, जैसे अगर 41 बच्चों का एडमिशन करना है तो उसमें तो निःशुल्क कितने होंगे 11 होंगे और सामान्य कितने होंगे 30 होंगे। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ज़्यादा डीप प्रश्न आता है तो फिर यहीं से आएगा कि 41 बच्चे हैं कुल, उसमें से निःशुल्क प्रवेश वाले कितने होंगे 11 होंगे और सामान्य वाले कितने होंगे 30 होंगे। ये एक आप दो तीन इसको याद रख लें कि पहला बच्चा तो है वो सामान्य का होगा, दूसरा निःशुल्क वाला होगा, फिर तीसरा चौथा सामान्य है, पांचवा निःशुल्क है। 5 के बाद में प्लस 4 करते जाओ, फिर 9वां होगा, 9 में 4 जोड़िए 13वां होगा, इस प्रकार से होंगे। फिर 2 प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 प्रश्न ये है कि राजस्थान में मान्यता प्राप्त विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश कहाँ है। आरटी एक्ट 2009 की धारा 12(1) भाग 4 में ये बात लिखी हुई है, और आरटी एक्ट 2011 में कितने में लिखी हुई है 11 में धारा 10 भाग 5 में ये बात लिखी है। और फीस पुनर्गणना राज्य सरकार द्वारा आरटी एक्ट 2009 में तो धारा 12(2) में है और आरटी एक्ट 2011 में धारा 11 में है। ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक बार मोटा मोटा अपनों देखा, मोटा मोटा ये इतना ही है निःशुल्क प्रवेश वाला। फिर मैं कल जो ऑफिशियल राज्य सरकार की जो वेबसाइट पर जो पीडीएफ है उसमें से अपने इसको कल दोबारा देखेंगे। तो एक बार आप इतना याद करें, मोटा मोटा समझ विकसित करें इसकी आप। धन्यवाद।